इंतजार करता है। सुख ताल के किनारे कोई मेरा इंतजार करता है। मेरी गोविंद की कथा का रसपान करने के लिए मेरी वाणी से मेरा इंतजार करता है। और जैसे ही सुखदेव भगवान को देखा ना, जितने भी संत विराजे हुए थे सुखताल आश्रम में, और सुखदेव भगवान को 16 साल की अवस्था में देखा, तो वृद्ध संत जो 10-10 हजार पुराने संत हैं, वृद्ध संत हैं, सुखदेव भगवान को 16 साल की अवस्था सुखदेव भगवान को देख करके सभी संत खड़े हो गए। अब बताइए कौन बड़ा है कौन छोटा है? इंसान के अंदर कूट कूट के भेदभाव भरा हुआ है। 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य में भागवत कथा कौन 16 साल की अवस्था श्री सूत जी महाराज रसपान कराते हैं। उनने किसी से कोई भेदभाव नहीं किया। मेरे प्यारे, अगर हमारे भारत के अंदर से ये भेदभाव खत्म हो जाएगा ना, तो हमारे भारत से उत्तम कोई भारत नहीं है, कोई देश नहीं है। एकता में सब कुछ है प्यारे, एकता में कुछ भी नहीं है। कितने भाव से संतों ने स्वागत किया है। सुखदेव भगवान को देखा, 16 साल की अवस्था में सभी संत खड़े होकर के फूलों की बरसात करने लगे, फूलों से स्वागत किया। जयतलक सोच लीजिए कि पिता महर्षि वेदव्यास भी खड़े हो गए अपने पुत्र को देख करके, और पिता भी स्वागत करने लगे। मैंने श्रीमद् भागवत कथा को लिखा है पर हृदय में नहीं उतारा, पर सुखदेव भगवान ने तो साक्षात हृदय में धारण किया है, साक्षात हृदय में धारण किया है। संतों ने स्वागत किया और व्यास गद्दी बनाए, और व्यास गद्दी पे सुखदेव भगवान को बैठाल करके नहे, और राजा परीक्षित उनके चरणों को धोने लगे। जब कोई संत आता है ना, तो संत के पहले चरणों को धोया जाता है, चरणों को धोया जाता है। अपने द्वार पे कोई संत आए, कोई अतिथि आए, तो पहले चरणों को पकारा जाता है। भगवान के रूप में मेरे द्वार पे कोई अतिथि आया है, भगवान के रूप में कोई संत आया है, भगवान के रूप में कोई ब्राह्मण आया है, चल करके आए होंगे, इनके चरण थक गए होंगे।